नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जस्ट ईज पर। आज है 25 अगस्त 2020 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीसेंट करंट अफेयर्स एक सिस्टमैटिक वे में कैटेगरी वाइज। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक रहेगा इस वीडियो में डिस्कस करे गए करंट अफेयर्स से रिलेटेड और एक रहेगा स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जिसके लिए इस मंथ हमारा फोकस है ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के सिस्टमैटिक करंट अफेयर्स की वीडियोस और पीडीएफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लिक द बेल आइकन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रॉम आवर फर्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने साइन किया है एमओयू विद ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। इस एमओयू का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वुमेन एम्पावरमेंट प्लस इंक्रीज करना पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन टूरिज्म सेक्टर। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म कौन है। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म हैं प्रहलाद सिंह पटेल। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ, तो हम देखेंगे कि एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस लोन की अमाउंट है $500 मिलियन। ये साइन किया गया है सबअर्बन रेलवे सिस्टम की नेटवर्क कैपेसिटी को बेहतर करने के लिए प्लस इंश्योर करने के लिए सर्विस क्वालिटी एंड सेफ्टी। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट एस्टिमेट करी गई है $997 मिलियन, जिसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है। इसमें से $500 मिलियन फाइनेंस करेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, $310 मिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट और $187 मिलियन प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं पीयूष गोयल। दोस्तों, जान लेते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो ये एक रीजनल इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसको स्थापित किया गया था 16 जनवरी 2016 को। AIIB के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं जिन ली क्विन और AIIB के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे इन बीजिंग, चाइना। बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र को फॉर्म किया गया था ऑन 1 मई 1960, जिसको हम महाराष्ट्र डे के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है श्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में से एक है संजय गांधी नेशनल पार्क। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, तो यहाँ ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है VA टेक वबांग लिमिटेड को अंडर द कैटेगरी ऑफ वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर फॉर इट्स प्लांट इन चेन्नई, जो कि 45 मिलियन अ डे टर्चरी ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इन इंडिया। VA टेक वबांग लिमिटेड एक चेन्नई बेस्ड लीडिंग वाटर टेक्नोलॉजी इंडियन MNC है। वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि चेन्नई पहली इंडियन सिटी है टू रीयूज मोर देन 20% ऑफ इट्स ट्रीटेड वेस्ट वाटर। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, तो हम देखते हैं कि एक बुक जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर लॉन्च करी गई है बाय आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जितेंद्र सिंह द्वारा। इस बुक को एडिट करा है डॉक्टर अशोक के वैद ने और ये लॉन्च करी गई है इन अ स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग 3-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑन्कोलॉजी। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि ऑन्कोलॉजी किस चीज की स्टडी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक जो ग्लोबली रिलीज होनी है ऑन 28 सितंबर 2020, वो ऑथर करी गई है बाय चेतन भगत, जिसका टाइटल है वन अरेंज मर्डर। ये पब्लिश करी जाएगी बाय वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड। चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ जो है डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो हम देखेंगे कि रिसेंटली चाइना ने हैंडओवर की है एक एडवांस वॉरशिप टू पाकिस्तान। ये एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसका नाम है टाइप 054 AP और इस तरह के 3 और वॉरशिप डिलीवर किए जाएंगे टू पाकिस्तान बाय चाइना बाय एयर 2021। ये अपने तरह का वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप है जो चाइना ने किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए बनाया है सो फार। बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, चाइना के हेड ऑफ द स्टेट हैं शी जिनपिंग। कर लेते हैं दोस्तों पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान के PM है इमरान खान और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। चलते हैं इंपॉर्टेंट डेज की तरफ। तो रिसेंटली अगस्त 22 को ऑब्जर्व किया गया है अर्थ ओवरशूट डे। ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन अगस्त 2022 बाय द इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क सिंस 1970।
अर्थ ओवरशूट डे बेसिकली इंडिकेट करता है कि जो ह्यूमन डिमांड है फॉर अर्थ रिसोर्सेज वो कैसे एक्सीड करती हैं अगेंस्ट द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ टू प्रोड्यूस इट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क कैलकुलेट करता है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज। चलते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तरफ। तो पाकिस्तान ने अप्रूव किए हैं 4 नए बिल्स जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लोअर हाउस ने यूनानिमसली पास करे हैं। ये स्टेप पाकिस्तान की तरफ से आया है बिकॉज ऑफ द FATF। FATF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। रिसेंटली इन 2018 पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में इनलिस्ट किया था। अब यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है कि FATF में कितने तरह की लिस्ट हैं। मेनली हम बात करेंगे 2 लिस्ट्स की, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट को आप एक तरह की वार्निंग लिस्ट कह सकते हैं जहां सैंक्शन इंपोज किए जाते हैं ऑन अ कंट्री विच हैज फेल्ड टू मॉनिटर द मनी फ्लो टू टेरर फाइनेंसिंग, और कंट्री को कहा जाता है कि आप प्रॉपर स्टेप्स लो टू कर्ब दीज एक्टिविटीज। फिर आती है आपकी ब्लैक लिस्ट। जब कोई कंट्री फेल कर जाती है प्रॉपर एक्शन लेने में वाइल इट वॉज इन ग्रे लिस्ट, तब उस कंट्री को मूव कर दिया जाता है इन ब्लैक लिस्ट जहां उस पर और टफर सैंक्शंस इंपोज किए जाते हैं। आज के टाइम सिर्फ 2 ही कंट्री ब्लैक लिस्टेड हैं जो हैं ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। बात करेंगे FATF की, तो FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया था इन ईयर 1989 बाय G7 कंट्रीज। FATF के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं मार्कस प्लायर और FATF के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे इन पेरिस, फ्रांस। दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑथराइज कर दिया है ब्लड प्लाज्मा ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। इस ट्रीटमेंट में ब्लड प्लाज्मा ऑफ अ कोविड-19 सर्वाइवर को यूज किया जाएगा इन अ कोविड-19 पेशेंट, जो डिक्रीज करेगा उसकी मॉर्टेलिटी को और इंप्रूव करेगा हेल्थ ऑफ द पेशेंट अगर उसको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है विद इन फर्स्ट 3 days ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन एज स्टेटेड बाय US FDA। चलते हैं नेशनल करंट अफेयर्स की तरफ। अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है नुआखाई जुहार फेस्टिवल। ये एक तरीके का एंशियंट एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जिसमें पहली फसल गॉडेस समलेश्वरी को ऑफर की जाती है। ये सेलिब्रेट किया जाता है इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड अदर एरियाज ऑफ अदर नेबरिंग स्टेट्स। जो इस तरह के दूसरे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं उनमें से कुछ हैं मकर संक्रांति, जो कि प्राइमरली सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्दर्न बेल्ट में, जहां पर आपके यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट इसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर है बैसाखी, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इन पंजाब एंड हरियाणा, पोंगल इन तमिलनाडु, भोगाली बिहू इन असम, द्री इन अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम देख सकते हैं कि देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है इन असम। इस ब्रिज की लंबाई है 1.8 किलोमीटर। ये कनेक्ट करेगा गुवाहाटी टू नॉर्दर्न गुवाहाटी। बात करेंगे असम की, तो असम को फॉर्म किया गया था ऑन जनवरी 26, 1950। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के CM हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि फेमस है फॉर 1 हॉर्न्ड राइनो, और औरंग नेशनल पार्क, जो कि है एक टाइगर रिजर्व। बात करते हैं रिपोर्ट्स की, तो रिसेंटली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ने डाटा रिलीज किया है जिसमें यह रिपोर्ट निकल के आई है कि डिक्लाइन देखा गया है फ्रॉम इंडिया इन फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशंस। हमने यहां पर लेस देन 1% ऑफ टोटल ग्लोबल एप्लीकेशन फाइल करी है इन ईयर 2019। उसके अलावा ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में भी डिक्लाइन आया है और सिर्फ 3 इंडस्ट्रियल डिजाइन फाइल किए गए हैं इन ईयर 2019। बात करते हैं WIPO की, तो WIPO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जिसको बनाया गया था इन ईयर 1967 टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ल्ड। बढ़ते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ, तो UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का विनर रहा है बेयरन म्यूनिख, जो एक जर्मन फुटबॉल क्लब है। बेयरन म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन क्लब को हराकर अपना 6ठा UEFA टाइटल जीता है। UEFA का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। फर्स्ट टाइम UEFA चैंपियंस लीग करवाई गई थी इन ईयर 1955-1956। तब इसको यूरोपियन कप कहा जाता था, जिसका नाम 1992-1993 में चेंज करके UEFA चैंपियंस लीग कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, तो रिसेंटली कैमरन वाइट, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं, उन्होंने अनाउंस करी है रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया था इन 4 टेस्ट्स,
91 ODIs एंड 47 T20s। प्लस इन्होंने लीड भी किया है ऑस्ट्रेलिया को इन 7 इंटरनेशनल गेम्स। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ, तो हम देखेंगे इस साल आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किए गए हैं 3 नए नाम, जिसमें से पहला नाम है साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर जैक्स कालिस का, जो कि फॉर्मर कोच ऑफ केकेआर भी रह चुके हैं। दूसरा नाम है लीजा स्थेलकर का, जो एक वर्ल्ड कप विनिंग ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं। और तीसरा नाम है जहीर अब्बास का फ्रॉम पाकिस्तान, जिनको एशियन ब्रेडमैन के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की, तो इसको लॉन्च किया गया था इन ईयर 2009 विद फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। बात करेंगे अगर इंडियन क्रिकेटर्स की, जो इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, कपिल देव एंड बिशन सिंह बेदी। बात कर लेते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको फाउंड किया गया था ऑन जून 15, 1909। आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पर सीईओ हैं मनु सुहाने, और आईसीसी के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे इन दुबई, यूएई। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन सेगमेंट की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएफा चैंपियंस लीग 2019-20 का विजेता कौन है? ऑप्शन ए बार्सिलोना, ऑप्शन बी रियल मैड्रिड, ऑप्शन सी बायरन म्यूनिख, ऑप्शन डी पेरिस सेंट जर्मेन। आज का दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन ए वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी जनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी रोम इटली, या फिर ऑप्शन डी ब्रसेल्स बेल्जियम। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही अगर आपके कोई सजेशंस या सुझाव हों तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं at justease278@gmail.com पर। धन्यवाद दोस्तों।